नमस्कार बच्चों, कल हमने बिहारी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और पाठ परिचय पढ़ लिया था। आज हम बिहारी जी के दोहों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखो, प्रथम दोहा देखो। मेरी बहु भादा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई। तो वही पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लो। भव शब्द का अर्थ होता है नमस्कार बच्चों, कल हमने बिहारी सतसई के कुछ पद अध्याय में बिहारी का जीवन परिचय पढ़ लिया था, बिहारी का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया था और पाठ परिचय पढ़ लिया था। तो आज हम बिहारी जी के दोहों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। कल हमने देख लिया था कि बिहारी जी ने रीतिकाल में ये रचना लिखी है, बिहारी जी ने दोहा छंद का प्रयोग किया है, बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। आज से हम दोहों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखो, पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती हुई। इनमें कठिन शब्दों का अर्थ देखो। भव शब्द का अर्थ है संसार, बाधा का अर्थ है कष्ट। तो इस शब्द का पूरे का अर्थ हो गया सांसारिक कष्ट, संसार रूपी कष्ट। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भवबाधा शब्द में रूपक अलंकार का प्रयोग। हरो मतलब हरो, हरण करो, दूर करो। नागरी शब्द का अर्थ है चतुर। तन शब्द का अर्थ है शरीर। झाई छाया। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द है श्याम, एक है हरिद्युति। श्याम और हरिद्युति, इस शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्याम शब्द है, इसके दो अर्थ निकले हैं, एक तो है कृष्ण और एक अर्थ है पाप। श्याम शब्द के दो अर्थ हैं, एक कृष्ण और एक पाप। हरिद्युति शब्द का भी दो अर्थ हैं, एक तो प्रसन्न होना और एक प्रभावहीन होना। प्रभावहीन और प्रसन्न होना। तो काव्य में जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकले, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो श्याम और हरिद्युति शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग है, भवबाधा में रूपक अलंकार का प्रयोग है। ये इसका आप व्याख्या में विशेष में काम में आएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखो इसका सरलार्थ। इस दोहे में कवि बिहारी जी राधा से कह रहे हैं, हे चतुर राधिके, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। हे चतुर राधिके, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। नीचे पर देखो, राधा के शरीर की छवि ऐसी है कि उसकी छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है ना, तो एक में निकलेगा दूसरा अर्थ, दूसरे में निकलेगा दूसरा अर्थ। तो पहले में निकलेगा कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, राधा के शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे का अर्थ निकलेगा इसमें कि राधा जी के शरीर की छाया मात्र पड़ने से सारे पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। एक बार और देख लो इसको। कवि बिहारी जी चतुर राधा जी से कहते हैं कि आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर इसी में एक और लिखना पड़ेगा कि आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से सारे पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। अब देखो दूसरा, तो इसमें इसकी व्याख्या करोगे ना, पहले वाले की व्याख्या। तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है, बहुबाधा में रूपक अलंकार, श्याम और हरिद्युति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब देखो दूसरा, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ देख लो। तो मतलब तुम, वारो मतलब
न्योछावर करना, वारना न्योछावर करना। अब उर्वशी है, इस शब्द देखो, एक तो उर्वशी शब्द यहाँ पर आया है, एक उर्वशी शब्द ये आया है और एक उर्वशी शब्द यहाँ आया है। तो एक ही शब्द काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो उसमें यमक अलंकार होता है। तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यमक के दो भेद होते हैं, एक तो सभंग और एक अभंग। तो उर्वशी ये वाला और उर्वशी ये वाला, इसमें तो अभंग यमक का प्रयोग किया है और इसमें है सभंग। सभंग मतलब टुकड़े। देखो इसमें उर अलग है और ये बसी शब्द अलग है। ये उर्वशी शब्द एक है ऊपर वाला, ये तीसरा उर्व शब्द है ये भी एक है, लेकिन जो दूसरे वाला उर्व बसी शब्द है ये शब्द के अलग अलग टुकड़े हैं। तो ये यमक में सभग यमक का उदाहरण है। उर शब्द अलग है, बसी शब्द अलग है, और पहले वाला ये और तीसरे वाला ये, इन दोनों में उर्वशी शब्द एक ही शब्द है, अलग अलग इसके टुकड़े नहीं। तो ये तो है भंग यमक के उदाहरण और ये दूसरे वाला है, ये है सभंग यमक का उदाहरण। तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया है। एक ही शब्द आया है, इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। बट देखो क्या है, पहला उर्व शब्द आया है, इसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा, इसको है उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा। राधिके मतलब राधा, सुजान मतलब चतुर, मोहन श्री कृष्ण, मोहन शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। उर्वशी, तो उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, बसी मतलब बसी हुई, तुम मोहन के हृदय में बसी हुई हो। हवे किस प्रकार, उर्वशी, ये उर्वशी शब्द ये आभूषण है, जो हृदय में गले में पहनते हैं, तो गले में पहनने वाले आभूषण का नाम है उर्वशी। और तो यहाँ पर समान, तो उर्वशी आभूषण के समान बताया है, तो इसमें है उपमा अलंकार। तो उर्वशी इतने में है, जो अंतिम भाग है दोहे का, इसमें उपमा अलंकार है और पूरे दोहे में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। उपमा सामान्य वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना करते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो अंतिम पंक्ति में, दोहे की अंतिम भाग में तो है उपमा अलंकार और पूरे दोहे में है यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अब इसका अर्थ देखो आप, इसमें एक गोपी, इस दोहे में एक गोपी अपनी सखी है राधा, उससे कह रही है कि हे चतुर राधिके, सुजान मतलब चतुर, हे चतुर राधिके, तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है, हे चतुर राधिका, तुम इतनी अधिक सुंदर हो कि तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी है, उसको भी न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में इस प्रकार बसी हुई हो जैसे उर्वशी आभूषण हो। उर्वशी आभूषण कैसे पहनते हैं, गले में पहनने का होता है उर्वशी नामक आभूषण। तो इसमें कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हूँ। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो। श्री कृष्ण के हृदय में कौन बसी हैं, राधिके, चतुर राधिके, सुजान मतलब चतुर राधिके। और उनकी सुंदरता पर किसको न्योछावर किया जाता है, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जाता है। कहाँ बसी हुई है, मोहन श्री कृष्ण के हृदय में, उर में बसी हुई है। किस प्रकार बसी हुई है, उर्वशी नामक आभूषण के समान उनके हृदय में बसी हुई, अर्थात श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है उर्वशी। उर्वशी नहीं, राधा, सॉरी, श्री कृष्ण के हृदय में राधा उर्वशी नामक आभूषण के समान बसी हुई हैं। तो श्री कृष्ण को अत्यधिक पसंद हैं राधिके, राधा। तो इसमें उपमा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया है, इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और दोहा छंद है। तो ये दोहे की विशेषता है। इसमें विशेष में काम में आपका आ जाएगा। शरणार्थ मैंने इसको आपको बता दिया। बंधु भय का दीन के को त्यारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। तो इनमें जो पहले कठिन शब्द है उसके अर्थ देख लो। बंधु शब्द का अर्थ है भाई, भय मतलब हुए। दीन शब्द का अर्थ है गरीब। तारो, तारो से मतलब उदाहरणा, रघुराई रघुपति।
टूठे टूठे संतुष्ट हुए। टूठे शब्द है संतुष्ट हुए, फिरते मतलब फिरते हो, जूठे मतलब जूठे, बिरध मतलब यश, यश की प्राप्ति होना। तो इस दोहे में कवि बिहारी जी रघुपति को कह रहे हैं कि हे रघुपति, आपने किस गरीब के भाई बने हो। हे रघुपति, आप किस गरीब के भाई बने हो। दीन मतलब गरीब, बंधु मतलब भाई। हे रघुपति, आप किस गरीब के भाई बने हो। आपने किसका उद्धार किया है। को तारो मतलब उद्धार करना, मोक्ष दिलाना, कि आप किस गरीब के भाई बने हो, आपने किसका उद्धार किया है। आप झूठा ही यश लेकर संतुष्ट हुए फिरते हो। अब देखो, ईश्वर को क्या कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि स्वयं को ही दीन दुखी मानते हैं। इसलिए वे ये कहना चाहते हैं कि जिनके आप बंधु बने हुए हो, जिनके आप बंधु बने हुए हो, वे वास्तव में दीन दुखी नहीं थे। वास्तविक दीन दुखी तो कवि हैं, और जब तक आप कवि का उद्धार नहीं करोगे, तब तक आपका दीन बंधु का जो यश है वह झूठा ही रहेगा। तो इस दोहे के माध्यम से कवि स्वयं का उद्धार करवाना चाहते हैं, स्वयं को मोक्ष दिलाना चाहते हैं। इसलिए कवि ईश्वर को ये कह रहे हैं कि आप अब तक जिनके भी उद्धार किया है, वे सब वास्तविक दीन दुखी नहीं थे। वास्तविक दीन दुखी मैं हूँ। जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करोगे, तब तक आप दीन बंधु नहीं कहलाओगे। तो इसमें ब्रज भाषा तो है ही, और टूठे टूठे शब्द की आवृत्ति हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और दोहा छंद का प्रयोग किया है। धन्यवाद।